नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन मास में पढ़ी जाने वाली पूर्णिमा की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री सत्यनारायण की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। श्री सत्यनारायण की पौराणिक कथा में 5 अध्याय और 170 श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इस पौराणिक कथा में जिन 2 विषयों को उभारा गया है, अर्थात जिनके बारे में बताया गया है और जानकारी दी गई है, वो पहले नंबर पे संकल्प का भूलना और दूसरे नंबर पे प्रसाद का अपमान करना। सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्यायों में यह बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने से किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसीलिए सदैव सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भगवान श्री विष्णु के सत्यनारायण रूप की महिमा और कृपा का वर्णन करती है, अर्थात उसके बारे में बताती है। इसके श्रवण और पाठ जीवन में सुख समृद्धि और शांति, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कथा के पीछे ऐसी मान्यता है कि सत्य की आराधना और भगवान की महिमा का गुणगान करने से भक्तों के सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से उसे निजात मिल जाती है, अर्थात सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए आज हम इसी विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा को सुनते हैं ताकि हम पर भगवान सत्यनारायण की कृपा हमेशा बनी रहे, हम सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो। हम सभी मिलकर भगवान की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करें। हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हों उनके लिए हमें क्षमा करें। कथा से पहले हम सब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए, जिनका स्वरूप शांतिपूर्ण है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है, वे देवताओं के ईश्वर हैं, जो समस्त संसार का आधार और आकाश के समान असीमित हैं, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान श्याम वर्ण है और जिनका रूप अति शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जो योगियों के ध्यान में सदैव विद्यमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं जो संसार के सभी प्रकार के भय अर्थात डर का नाश करने वाले और समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। चलिए एक बार हम सब मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण की जय बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो सकें और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। ऐसी कथा को सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए
मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देव ऋषि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं छू सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, वह बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं तुम्हारे प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है और क्या विधि विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह सब स्थानों पर विजयी कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी लिया जा सकता है और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करें, अर्थात जागरण करें। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सारी इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती हैं। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। तो चलिए एक बार प्यार से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, मैं उनका इतिहास कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदरपूर्वक पूछा, हे विप्रवर, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, हे विप्रवर, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, इसीलिए श्रद्धापूर्वक तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे वह उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा लेने के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ।
उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ। तब ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से आज मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में ऐसा जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। अब हम शुरू कर रहे हैं तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बतलाइए। तब राजा बोला, हे वैश्य, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिमान नारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया और साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को विस्तार पूर्वक सुनाया और प्रण किया, यानी के संकल्प लिया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था व्रत करने का, मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अब आप उसे कर लीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा
तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर बहुत देखभाल करने के बाद कन्या के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास आकर राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आप आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति व्याकुल होकर और अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती कहने लगी, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे मीठे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस आ जाएं और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वे तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने लिया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें देववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ था, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर के साथ उन्हें विदा कर दिया। तब वे दोनों ससुर जमाता प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिए। यहाँ सत्यनारायण व्रत का 3रा अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम 4था अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर ही भगवान सत्यनारायण की ऐसी इच्छा हुई कि क्यों न इस वैश्य की सत्यता की परीक्षा ली जाए। तब वे एक दंडी ब्राह्मण का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। उनकी ऐसी वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सत्य हो, अर्थात तथास्तु। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि उनकी नाव तो ऊपर उठी हुई है, यानी कि ऊपर तैर रही है। तब नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में उसने जाकर देखा तो उसमें सच में ही लता और पत्ते आदि देखकर और वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश आने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया और उसके दामाद ने उसे इस प्रकार समझाया
पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो? यह सब दंडी के श्राप के कारण हुआ है और इस स्थिति से वे ही हमें निकाल सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। इसमें शंका करने की बात नहीं है। अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वहीं हमारे मन के अनुसार इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की ऐसी बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक बोला कि आपके सम्मुख मैंने जो कहा था वह झूठ था और मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। आप कृपा कर मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा बार बार प्रणाम करके वह मान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दारुण दुख प्राप्त हो रहे हैं। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत नहीं जान पाते। तो फिर मैं मूर्ख भला आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी ओर मेरी रक्षा करें। उस बनिए की ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर अपने देश के लिए प्रस्थान कर गया। फिर साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके लिए अभीष्ट बात की। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन समेत हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती ने अपने पति को ना देखकर और महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को अदृश्य देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा कि यह क्या हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो उठी और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी, अभी अभी नौका के साथ यह अदृश्य कैसे हो गया? ना जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई है, या फिर सत्यनारायण का महात्म्य में भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर बहुत दुखी हो रही थी। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोकाकुल हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने ही यह अपहरण किया है, या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से प्रेरित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों पर दया करने वाले परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी यह कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है।
यदि यह घर पर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री अपने पति को प्राप्त कर सकेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। कलावती ने भी यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान्य से तथा बंधु बांधव के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ लोक को चला गया। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम शुरू कर रहे हैं 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दारुण दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोप गण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया, ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया और पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहां वापस जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक के सभी सुखों का उपभोग कर अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का यह पुण्यदायी व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुह्यों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रत साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ और उसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।
जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। तो चलिए एक बार हम सब मिलकर बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। इसी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हुई। चलिए एक बार फिर से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। धन्यवाद।